F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 25 अगस्त 2023 को पोर्ट ब्लेयर वन सदन के सामने वन विभाग के सैकड़ों डेली रेटेड मजदूर और CITU सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई व अपने मांगों को पूरे करने की गुहार लगाई। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश से कई सारे विभागों के DRMs को 130th पे स्केल की मंजूरी मिली, साथ ही 2017 से एरियर्स भी मिलने की बात हुई, तो वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग के DRMs को इससे वंचित रखा गया, जो कि उन्हें कतई स्वीकार न हुआ और वे सड़क पर उतर आए और सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन भी वहां उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम वन सदन के सामने खड़े हैं, जो हैडो में स्थित है। हमारे अंडमान निकोबार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कार्यालय है, सबसे बड़ा कार्यालय यहीं पर है। इसी के सामने आज जैसे आप मेरे पीछे बहुत सारे लोगों 150-200 के करीब लोगों को देख रहे हो, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं CITU के बैनर तले। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे अंडमान निकोबार में जो डेली रेटेड मजदूर हैं, उन लोगों को कई सारे डिपार्टमेंट्स में जो DRM है, उनको एक हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि उनको 2017 से अरियर्स के साथ में उनकी जो वेतन वृद्धि की मांग की गई थी, उनको उसको मान लिया गया है और उनको जल्द से जल्द उस वेतन वृद्धि जो ऑर्डर दिए गए हैं, उसी के आधार पर उनको वेतन दिया जाए। जहां पर मजदूरों को मात्र 10,000 12,000 वेतन मिला करता था, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उन्हें 22,000 25,000 के हिसाब से वेतन मिल रहा है। वेतन मिलने की हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी है, मगर मैं आपको बता दूं कि वहीं पे एक डिपार्टमेंट ऐसा है, वन विभाग, जहां पे ये सुविधा नहीं दी गई है, जिससे गुस्सा होकर, आक्रोशित होकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डेली रेटेड मजदूर हैं, वे सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे CITU बैनर के तले, और वे लोग अपनी मांग रख रहे हैं कि उन लोगों को भी 130th मांग के तहत उनको वेतन दिया जाए, और जो सुविधाएं दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को दिया गया है, इन लोगों को भी कोई सारी सुविधाएं दी जाए। चलिए हम CITU के कुछ मेंबर्स से बात करते हैं और इस बारे में और जानकारी लेते हैं। सभी DRM को कंटिन्यूअस सर्विस देना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वंचित करना नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, हम सब एक हैं। DRM मजदूरों के साथ खिलवाड़ करना नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। चलिए अभी हम CITU सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री चंद्रचूड़ जी, हम उनसे चंद शब्दों में जानेंगे आज का ये जो वन सदन के सामने जो धरना चल रहा है, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जय हिंद सर। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का PCC के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देता है। फॉरेस्ट का डेली रेटेड मजदूर, जो डेली रेटेड मजदूर अफसोस से काम करता है, उनको अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे वंचित करके उनको ऑर्डर से जो अलग कर दिया, तो सीजन मुद्दे उनका जो बेनिफिट है खत्म कर दिया। उसका खिलाफ में आज जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सरकार का मजदूर एक साथ BCC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और नहीं चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको 130th पेमेंट देना होगा, सबको 130th पेमेंट देना होगा, सबको 130th पेमेंट देना होगा, सबको रेगुलर करना होगा, सबको रेगुलर करना होगा, सबको रेगुलर करना होगा।
हम CITU के जो प्रेसिडेंट है श्री सुरेंद्र सर, हम उनसे जानेंगे आज के धरना के बारे में। जय हिंद सर। देखिए, आज का ये धरना हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मजबूर किया है, क्योंकि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो 1520 करीब जो है मजदूर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में काम करते हैं। ये मजदूर को जो है सीजनल के नाम पर 130th और रेगुलराइजेशन का जो बेनिफिट है उससे वंचित रखा गया। अब देखिए, ये जो है रेगुलर नेचर ऑफ काम करता है। जैसे आपको बताता है, ये वाइल्ड लाइफ में जो काम करने वाला स्नेक कैचर्स है, क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन फोर्स है, और बहुत किस्म के लोग वर्क जो है रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है। ये लोग क्या करते बोलने से 6 महीना काम कराते, उसके बाद दूसरा डिवीजन में मिलता। हम लोग पूछते हैं, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट है, वो चाहे उसको कोई भी डिवीजन में भेजे, एक ही डिपार्टमेंट है, तो इनको भेज के जो है एक एक डिवीजन चेंज करके इनका जो है बेनिफिट से वंचित क्यों रखता है? ये लोग भी काम करता है। बाकी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, इवन पंचायत PRI के ऑटोनोमस है, उनको भी 130 दे रहा मिल गया। इनको सिर्फ जो है वंचित रखा गया। ये यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स है, वो जानबूझ के कर रहा है। ये जो है एडिशनल PCSF कमल दत्ता जो जानबूझ के किया है, नहीं तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी DRMs है, DRM पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है, ये डिपार्टमेंट में सिर्फ नहीं है। क्यों? हम पूछ रहे हैं क्यों है? क्या ये लोग जो है काम नहीं करते? ये लोग जो है इनके घर से भी काम करता है, एक एक ऑफिसर्स के 4-5 करता है। इनको जरा भी रहम नहीं है इनके ऊपर, थोड़ा भी दया नहीं है। ये बेचारे जो है मिनिमम वेज में काम करते हैं, इनको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचते? इसलिए हमें मजबूर किया गया। हम जहाँ तक जाना है हम जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम CITU के जो सेक्रेटरी हैं श्री कलैराजन सर, हम उनसे जानेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। देखिए, आज का जो है मास धरना यहाँ पर हो रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। एक्चुअली ये किस लिए हो रहा है बोलने से, जो कोर्ट केस एक आया है, अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने लोग हैं डेली रेटेड मजदूर, वो सबको रेगुलर करना चाहिए, उनके पेमेंट करना चाहिए, ये सबको मालूम है। लेकिन क्या हुआ, जब आर्डर निकलता है एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलग से एक ब्रैकेट में लिखा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सीजनल वर्कर है, इसलिए उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसको देखकर हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग आकर बात भी किया है, और वहाँ के जो चीफ PCCF से भी बात किया है। वहाँ पर देखा गया कि बहुत जन जो है कंटिन्यूअस काम कर रहा है, उन लोग को कंटिन्यूअस सैलरी मिल रहा है। कुछ लोगों को 6 महीना ये इधर रखा है, 6 महीना दूसरा डिपार्टमेंट में, दूसरा डिवीजन में रखा है। इसका मतलब एक ही डिवीजन में उन लोग काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस काम करने वालों को सीजनल वर्क कैसे बोलेगा? सीजनल वर्क बोलने से क्या है, जैसे आज धान काटा है, आज काट दिया, सीजनल वर्क है। ये इसको 3 महीना के अंदर में या 2 महीने के अंदर में जो काम हो रहा है वो है। लेकिन यहाँ पर भारत में 365 डेज काम होते रहता है। अभी सांप पकड़ना है, वो तो सांप पकड़ते रहता है। आप इसमें काम करते हैं, उन लोग कंटिन्यूस काम करते हैं, घरों में काम करने के लिए बेचते हैं, लोग करते हैं। लेकिन इन लोग का 130 नहीं देने की वजह से इन लोग का नाम को कटवा कर दूसरा अकाउंट में सैलरी डालता है, किसी को उसको दूसरा नाम में देता है, लेकिन काम तो वही आदमी करता है। ये सबको हम लोग का ले लिया।
प्रूफ लेने के बाद ही हम लोग बोल रहे हैं। अभी हम लोग आगे क्या बोलना है कुछ नहीं है। हमको भी जो अंडमान निकोबार जैसे दूसरा DRM का किया है उसी तरह 138 पेमेंट लेना है, किसी को हटाना नहीं। अभी जो काम करते हैं 6 महीने के बाद हटा देगा, इसलिए तो कोई हक नहीं है। एक आदमी को उठाकर दूसरा आदमी को डालने के लिए किसी को पावर नहीं है इधर, खाली CS का पावर है। आपको मालूम है ये, एक आदमी को अगर निकालना है उसके जगह में दूसरा आदमी को नहीं लेना, अगर काम है उसी को लेना, ये कानून है। लेकिन ये लोग को उसको इज्जत नहीं देता है, इसलिए कोर्ट ऑर्डर को मानना है, नहीं तो हम लोग का एजुकेशन करेगा। अगर ये एजुकेशन करता करके किसी को भी अगर हटाएगा, खाली भारत वाला नहीं है, जितने CITU के अंडर में जितने यूनियन है सब मिलकर यहाँ पर आ जाएंगे। यही है, मैं यह यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. जानेंगे इस धरना के बारे में। जय हिंद सर। देखिए, ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा है कि आपको जानना होगा, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करने वाले सारे DRM वर्कर को 130 का जो बेनिफिट देने के लिए और उनका सर्विसेज रेगुलराइज करने के लिए जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके अनुसार जो है सारा डिपार्टमेंट में 130 तो देना शुरू हो गया। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्कर को ये 130 से वंचित कर रहा है। ये बोल करके कर रहा है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्कर सीजनल वर्कर है। एक्चुअली ये कोई सीजनल वर्क नहीं है उधर में। वहाँ जो भी काम जो वर्कर कर रहा है वो परमानेंट नेचर ऑफ वर्क है। और फॉरेस्ट्री ऑपरेशन होने से भी, वाइल्ड लाइफ का काम होने से भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस में काम करने का जो लोग है उनका काम होने से भी, और दूसरा जो भी काम है जो वर्कर जो कर रहा है तो वो सब जो है रेगुलर नेचर ऑफ वर्क है। ऐसा कोई 3 महीना में करेंगे और बाकी 9 महीना में नहीं है, नहीं तो 7 महीना में करेगा, 5 महीना में नहीं है, ऐसा नहीं है। सीजनल वर्क, ये सीजनल वर्क ये वर्कर है करके ये डिपार्टमेंट जो है इनको 130 तो नहीं देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड किया। एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड, चीफ सेक्रेटरी साहब को, LG साहब को मिसगाइड करने का वजह से जो है 9 मई 2023 को जो 130 तो देने के लिए जो ऑर्डर इशू किया था हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में, और उसमें ये लिखा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्कर जो है सीजनल वर्कर है। ये कैसा जो सीजनल वर्कर करके ये कंक्लूजन में आया, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गलत इंफॉर्मेशन देने का वजह से होगा। अदरवाइज जो है सेक्रेटरीट में किसी को जानता नहीं है ये सीजनल वर्कर है या परमानेंट नेचर। बाकी PWD का, इलेक्ट्रिसिटी का, सारा डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स है और परमानेंट नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं उनको 130 मिल रहा है। उनको अभी रेगुलराइजेशन के लिए भी कंसिडर करेगा। लेकिन इधर में जो है 6 महीना काम करेंगे, एक सेट एम्प्लॉइज जो है 6 महीना काम करेगा, उनको निकाल देगा, निकाल करके जो दूसरा एक सेट को ले लेगा, और कुछ दिन का बाद में 6 महीने के बाद में उनको निकाल करके तीसरा सेट को दे देगा। तो थ्रू आउट ईयर जो है डिपार्टमेंट में काम है, वो काम कराने के लिए जो है वर्कर को एक एक सेट जो है अलग अलग एक सेट को निकाल करके अभी 2000 लोगों को निकाल करके दूसरा 2000 लोगों को मिलेगा। ये गलत है। ये जो लेबर लॉ का गलत मतलब वायलेशन है, ये तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो इसलिए जो है हम CITU से मांग कर रहे हैं। अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन आज ये प्रोग्राम इधर में आयोजित किया था, उससे हमारा डिमांड यही है तुरंत जो है 130 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्कर को देने के लिए स्टेप लेना चाहिए। अभी जो वर्कर काम कर रहा है उसमें एक भी वर्कर को निकालना नहीं है। अगर एक भी वर्कर को अगर निकालेगा, हम CITU का तरफ से ये अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्कर्स यूनियन का तरफ से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सामने जो हम एजिटेशन करेगा वो भारी से भारी आंदोलन जो है सबको लेकर के करेगा। कोई भी हालत में अभी जो काम कर रहा है वर्कर उनको निकालने नहीं देंगे।
इतना ही बोलने के लिए जो है, ये बताने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए, वार्निंग देने के लिए जो है आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं आपको बता दूं कि हमारे अय्यप्पन सर जो है वो अंडमान निकोबार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वर्कर हैं, उनके जो यूनियन है उनके भी प्रेसिडेंट हैं, और कलाईराजन सर उनके सेक्रेटरी हैं। न सिर्फ CITU बल्कि वर्कर यूनियंस के भी प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने तमाम जो यहाँ पे DRM वर्कर्स हैं, इन लोगों को ये आश्वासन दिया है कि अब अगर आगे से एक भी वर्कर को सीजनल वर्कर कहकर उनको अगर काम से निकाला जाएगा तो खुले शब्दों में अय्यप्पन जी ने कहा है कि ये सिर्फ एक नमूना है, इससे बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा ताकि जो DRM मजदूर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके साथ में नाइंसाफी ना हो, किसी भी प्रकार की अन्याय ना हो। आपकी मांग लेने आए, यहाँ त्योहार मनाने नहीं आए आप लोग, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपको जानकारी देने के लिए बुलाया है, आप लोग एक संगत रहना है इसके लिए बुलाया है। इसलिए आप अपना जैसे जैसे यूनियन ने कहता है वैसे तरह डिसिप्लिन वे में, ये तो लाल झंडा का यूनियन है, आपको ये मालूम होना, दूसरा किसी का नहीं। बहुत डिसिप्लिन से हम लोग चलेंगे, जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है? तो इसलिए आप सबका हमारी ओर से भी ऐसे जनरल सेक्रेटरी आप सबको मैं एकदम लाल झंडा पेश करता हूँ। आप सब जीतना है, जीतेंगे, ये बोलकर आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन को यहीं पर हमने समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जैसा आपने देखा आज जिस तरीके से सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन इन लोगों की तरफ से आज हमारे जो वन सदन है इसके सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पे जो तमाम जो DRM वर्कर्स हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वन विभाग के, उन लोगों ने मांग रखी कि उन लोगों को इस तरीके से 6-6 महीना या 3-3 महीने बाद ना बिठाया जाए, बल्कि कंटिन्यूस उनको काम दिया जाए और उनकी भी जो वेतन रुकी हुई है उसको भी वृद्धि करके उनको दिया जाए, जिस तरीके से तमाम विभाग वाले DRMs को दिया जा रहा है। और इसी मांग को लेकर CITU के जो तमाम बड़े मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इन सब ने भी उनका साथ दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो ये इससे बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, रैलीज और आंदोलन करेंगे। अब हमें देखना होगा कि जिस तरीके से बाकी विभागों में वेतन वृद्धि हुई है और उनकी कई सारी मांगों को माना गया है, उनको अरियर्स दिलाने की बात हुई है, क्या उसी प्रकार से हमारे वन विभाग के भी जो डेली रेटेड मजदूर हैं उनको भी दिया जाएगा या नहीं, या ये लड़ाई कब तक चलेगी और इन्हें कब सफलता मिलेगी, ताकि ये जो वन विभाग के जो डेली रेटेड मजदूर हैं इनके भी जीवन में थोड़ी खुशी आए। हम इमेजिन कर सकते हैं कि मात्र 10,000 12,000 रुपये में महीने भर एक परिवार को चलाना कितना कठिन होता है, और उस पर भी अगर इन लोगों को 6 महीना नौकरी दिया जाता है और 6 महीने बाद इनको बैठा दिया जाता है तो वे लाचार मजबूर हो जाते हैं। और इन सारी परेशानियों को देखते हुए, इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए CITU ने इनका साथ देने का निश्चय किया और इस लड़ाई को सरकार तक लेके जाने की ठान ली है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक वन विभाग के DRMs की मांगों को स्वीकार किया जाता है या फिर प्रशासन के पास इसका कोई विकल्प है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जरूर कोई ना कोई फैसले पर जरूर आएगी, जिससे हमारे मजदूर वर्ग के लोगों के साथ किसी भी किस्म का अन्याय ना होगा। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।